नागिन माँ की बेटी भाग 4। सीमा, तुम इस दरवाजे के अंदर मत जाओ। बहुत बड़े पहाड़ों के पास इच्छाधर नागिन अपनी बेटी के साथ रहती थी। सीमा बेटी, तुम इस जंगल से बाहर कहीं नहीं जाओगी। अगर इस जंगल से बाहर जाना है तो टोटो के साथ जाना। सीमा खेलने के लिए चली जाती है। तभी टोटो नागिन के पास आता है। नागिन माँ, आपने मुझे बुलाया? टोटो, तुम सीमा के ऊपर नजर रखो। देखो कहीं इधर उधर खेलने ना भाग जाए। टोटो सीमा का ख्याल रखने के लिए उसके पीछे जाता है। इधर सीमा जंगल में खेल रही थी। तभी उसे चमकीला दरवाजा दिखा। सीमा दरवाजे के पास जाती है। तभी टोटो सीमा के पास आ जाता है। सीमा, तुम इस दरवाजे के अंदर मत जाओ। सीमा टोटो की बात ना सुनते हुए दरवाजे के अंदर चली जाती है। सीमा को अकेला जाते हुए देखकर टोटो दरवाजे के अंदर चला जाता है। सीमा टोटो हवा में उड़ रहे थे। सीमा हवा में उड़ते हुए देखकर डर जाती है। टोटो, चलो यहां से भाग जाते हैं। टोटो और सीमा बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी शैतान आ जाता है। स्वागत है तुम दोनों का इस माया नगरी में। ये नगरी मेरी है और तुम दोनों मेरे गुलाम हो। शैतान टोटो और सीमा को कैद कर लेता है और अपनी शक्ति से दोनों को शैतान बना देता है। इधर इच्छाधर नागिन सीमा का इंतजार कर रही थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद इच्छाधर नागिन परेशान हो जाती है। लगता है कोई बड़ी मुसीबत में फंस गई होगी मेरी बेटी, नहीं तो अब तक आ चुकी होती। इच्छाधर नागिन अपनी शक्ति से टोटे से बात करते हैं। ए टोटो, मेरी बेटी किधर है? तुम्हारी बेटी शैतान के कैद में है। वो हम दोनों को कैद करके रखा है। तुम दोनों कहां पर हो? जल्दी बताओ, मैं जा रही हूं। टोटो इच्छाधर नागिन को जादुई दरवाजे के बारे में बताता है। टोटो, तुम सीमा का ख्याल रखना, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास। इच्छाधर नागिन अपनी शक्ति से दो सांप को प्रकट करती है। जादुई दरवाजा कहां पर है, इसका पता लगाओ। दो सांप जादुई दरवाजे को ढूंढने के लिए जाते हैं। बहुत देर इधर उधर ढूंढने के बाद उन्हें जादुई दरवाजा मिल जाती है। इच्छाधर नागिन जादू दरवाजे के पास जाती है। फिर उसके अंदर घुस जाती है। इच्छाधर नागिन माया नगरी को देखकर हैरान हो जाती है। तभी शैतान आ जाता है। तुम्हारा स्वागत है इस माया नगरी में। ए शैतान, मेरी बेटी किधर है? नागिन की बातें सुनकर शैतान हंसने लगा। तुम्हारी बेटी मेरी गुलाम है, अब तुझे भी गुलाम बनाऊंगा। शैतान अपनी शक्ति से इच्छाधर नागिन को अपनी गुलाम बनाता है, लेकिन नागिन को उसकी शक्ति कुछ भी असर नहीं होता है। शैतान ने देखकर डर जाता है। ए मेरे माता, मुझे माफ कर दो। तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं, ठीक है, तुम मेरी बेटी और टोटो को छोड़ दो। शैतान अपनी शक्ति से सीमा टोटो को कैद से आजाद कर देता है। शैतान अपनी जादुई दरवाजे को लेकर बहुत दूर चला जाता है।